कहीं रागंती ममता पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बारंबार सर्वसाधारण रागिबा किसी नुआ कथा नुहे। तेबे आज पुणी थरे सर्वसाधारण कार्यक्रम रे रागी चर्चा रे ममता बनर्जी आज वंदे भारत एक्सप्रेस लोकार्पण अवसर में पुणी थरे रागी छंती ममता बनर्जी। आउ तांको राग एते अधिक थिला जे से मंच ऊपर को आसीबा लागि मना कर देले। आजिर कार्यक्रम थिला हावड़ारू न्यू जलपाईगुड़ी को वंदे भारत एक्सप्रेस चलाचलर लोकार्पणर। एही समय रे सभास्थल रे उपस्थित थिबा केतेक दर्शक जय श्रीराम नारा देइथिले। याको देखि उत्क्षिप्त होइथिले ममता बनर्जी। एपरिकी से मंच ऊपर को आसीबा लागि मना कर देइथिले। या परे तांको बुझाइबाकू उद्यम करथिले पश्चिमबंग राज्यपाल सीवी आनंद बोस एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, किंतु किछि लाभ होई नथिला। बरं से श्रोता मानक गहण रे बसिबाकू पसंद कले आ सेई ठारू ही उत्सव को संबोधित करथिले। ए घटना किछि नुआ नुहे, पूर्वरु मध्ये एमिति घटना सामना को आसीछि एवं आज जेतेबेले वंदे भारत एक्सप्रेस वेर लोकार्पण करिवार कार्यक्रम थिला, हठात जय श्रीराम नारा किछि युवक करिथिले, किछि दर्शक करिथिले, जहाको सुनी उत्क्षिप्त होई जाइथिले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एवं आउ मंच ऊपर को चढ़िले नाही, मंच तळे ही श्रोतांक गहण रे बसिले। तो कौन पाई बारंबार एमती उत्क्षिप्त हो जाउछंती? ताको राग पछर किछि निर्दिष्ट कारण रहिछि ना से कोनोसी सर्वसाधारण कार्यक्रम जिवा पूर्वरु ताको उस्का जाउछि जय श्रीराम नारा? पूर्वरु आमे मध्ये देखिछु, पूर्वरु जेतेबेले विक्टोरिया मेमोरियल रे से समान घटना घटिथिला, जेतेबेले से भाषण देबाकू जाइथिले किंतु सेठारे जय श्रीराम नारा फल रे रागी गले एवं भाषण ही देले नाही। ए प्रथम थर नुहे जय श्रीराम नारा को नहीं बारंबार रागुछंती ममता बनर्जी। गत वर्ष कोलकातार विक्टोरिया मेमोरियल रे नेताजी स्मृति रे आयोजित गोटे कार्यक्रम अवसर में एहीपरि नारा लागिबारु से रागी भाषण भी देई नथिले। मंच उपरे खोलाखोली भाषण वर्जन करिबा नै घोषणा कले। सेपरि अतीतरे मध्य बीजेपी कर्मी माने जय श्रीराम नारा लगाइबाकू से विरोध करि आछंती। कोन पई ए राग या पछर कारण कोन? कहीं आम दृश्य माध्यम देखुचु साधारण कार्यक्रम रे जेतेबेले एमिति प्रकार चर्चा सामना को आसे, जड़े मुख्यमंत्री जे कि दीर्घ वर्ष धरी वर्तमान अछंती पश्चिमबंग रे मुख्यमंत्री हिसाब रे अछंती, तो एमिति घटना चर्चा परिसर को आसुची कि ममता काहे की रागंती पछरे ताको उस्काइबा पई किछि व्यवस्था करा जाउनी। तो श्रीमती ममता बनर्जी को मौका दीजिए कुछ शब्द कहने का। नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई आलोचना करिबा। सीएनएन न्यूज 18 डिजिटल रो एडिटर ईस्ट कोमलिका सेनगुप्ता अछंती हम सहित अधिक आलोचना पई। कोमलिका, आपसे जानना चाहेंगे, अभी जो बार बार ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसे घटना सामने आ रहा है, इसके पीछे कुछ मकसद रह सकता है या फिर कुछ उस्काने के कुछ काम किया जा सकता है, या फिर कुछ जैसे किसी को आप इंस्टिगेट किए उसके बाद वो एंग्री हो गए? ये एक बहुत बड़ी, ये पहली बार नहीं हुआ है, बार बार ये जैसे आपने बोला बार बार ये चीज़ होता आ रहा है। और अगर हम देखें कि विक्टोरिया मेमोरियल में जब नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी वो लोग साथ में थे, वो भी एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थ एनिवर्सरी थी, उस टाइम में भी ऐसा ही घटना हुई थी। ये एक देखिए बीजेपी की तरफ से, जो बीजेपी के नीचे स्तर पे जो वर्कर्स हैं उनके तरफ से ये एकदम एक प्लान चीज़ होता रहता है कि कभी भी ममता बनर्जी को देखे तो ये लोग इस तरीके से जय श्री राम का नारा लगाते हैं। पर अगर दूसरी साइड से देखा जाए तो हर बार ममता बनर्जी रिएक्ट करती है, जिससे वो चीज़ बढ़ता है। पर इसमें ये भी देखने वाली बात है कि जब ये पूरा घटना हुई तब जो रेल मंत्री थे अश्विनी वैष्णव, पहले रेल के जनरल मैनेजर उनको रिक्वेस्ट किया कि ताकि वो स्टेज पे आ जाए और सबके साथ बैठ के प्रोग्राम का शुरू करे, वो मना किया। उसके बाद में खुद देश की रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, उनको देखा गया, वो गया, उनसे बातचीत किया और उनको ये समझाने की कोशिश किया अश्विनी वैष्णव कि इस तरीके का जो घटना हुआ है उसके लिए वो लोग भी तैयार नहीं थे। आ जाए वो स्टेज में, अगर आ जाते तो बहुत अच्छा है। पर बावजूद रेल मंत्री ने ये समझाया और फिर साथ ही साथ दूसरे लोगों ने भी ये समझाया, वो समझी नहीं। ये एक देखने वाली बात है। और ये बार बार एक जो केंद्र और राज्य के जो संपर्क होता है, वो संपर्क अच्छा करने की कोशिश भी किया जाए तो इस तरीके का घटना ज़रूर उंगलियां उठाती है और ये एक फिर से एक बहुत बड़ी खबर बन जाती है और उसको लेके ही जो केंद्र राज्य संपर्क है वो खराब होता है।
बिल्कुल कोमलिका, ये पहली बार नहीं हुआ है जैसे आप बता रहे थे, पर अगर एक पब्लिक फिगर जो कि एक चीफ मिनिस्टर है बार बार ऐसे पब्लिकली कुछ एंग्रीनेस आपका दिखाते हैं या फिर गुस्सा हो जाते हैं बार बार, तो ये क्या मैसेज देता है, क्या पब्लिक को क्या मैसेज देता है उनके बारे में? आप लोग जरा सा शांत हो जाएं। देखो, ये जो मैसेज है ये ऑब्वियसली ये एक ठीक मैसेज नहीं जाता है, पर यही ममता बनर्जी है, इसी तरीके से वो हमेशा रिएक्ट करती है। पर आज हम ये कहना चाहेंगे कि स्टेज में वो नहीं उठी, पर जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ तब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कंडोलेंस दिया उनकी माता के देहांत के लेके, और उन्होंने ये भी बोला कि माँ का चले जाना सबसे बड़ा विषय होता है, और साथ ही साथ ये भी बोला कि ये सारा जो ट्रेन अभी आज जो उद्घाटन हुआ उसमें ज्यादातर ट्रेन्स का जो इनिशिएशन वो ममता बनर्जी ने किया। ये जो उनका स्पीच था, उस स्पीच में एक बार भी ये जो घटना हुई उसके बारे में नहीं था, बिल्कुल वो एकदम नहीं बोली, पर उनका जो गुस्सा है, उनका जो वो एकदम देखने वाली, मतलब वो एकदम दिखा, वो एकदम स्पष्ट था कि वो बस नहीं जाएगी, और इसलिए वो स्टेज के एक साइड में बैठी रही। तो ममता बनर्जी ये बार बार ममता बनर्जी ऐसी ही है, वो उसको जहाँ पर जो लगता है वो ऐसे ही करती है, और इसी तरीके से उनका जो वोट है, उनका वोट बैंक भी इसी चीज को देखते आए हुए हैं, तो इससे ज्यादा असर पड़ेगा ऐसा कहा नहीं जा सकता है। बिल्कुल, अगर बीजेपी के ऊपर उनके गुस्सा है, जैसे हम प्रीवियस इंसिडेंट्स को अगर मैच करें, तो अगर बीजेपी के ऊपर गुस्सा है तो बीजेपी का प्रोग्राम में कोई लीडर का आना या फिर कोई मिनिस्टर का आना उनको अगर बुरा लगता है, या फिर इस नारे को लेकर अगर वो प्रभावित होती हैं, तो इस तरह के इंसिडेंट सामने नहीं आना था। जैसे पीएम को वो कंडोलेंस दे रही है या फिर उनके साथ आराम से बातचीत कर रही है, उनके माँ को लेके बोल रही है, तो ये कुछ मैच नहीं हो रहा है कोमलिका। नहीं, इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की तरफ से ये प्रोग्राम में काफी अच्छे तरीके से कर्टसी दिखाया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आमंत्रण किया गया, वो आई, और उसके साथ साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी मंत्री थे, चाहे वो निशीथ प्रामाणिक हो, चाहे वो सुभाष सरकार हो, जॉन बार्ला हो, शुभेंदु अधिकारी जो एलओपी वो हो, अश्विनी वैष्णव का खुद का प्रोग्राम था, तो ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी था जिसमें एक अच्छा देखा जाए। और ममता बनर्जी की ये प्रॉब्लम नहीं है कि ममता बनर्जी बीजेपी लीडर्स को देख के भड़क उठी है। ममता बनर्जी का ये प्रॉब्लम है कि उन्होंने जब देखा कि बीजेपी के जो समर्थक है वो एक झमेला करने की कोशिश कर रहा है, ये तृणमूल कांग्रेस से बोला जा रहा है, तब उन्होंने रिएक्ट किया, और उन्होंने रिएक्ट करके कुछ बोला नहीं, वो बस सिर्फ स्टेज में गई नहीं, यही उन्होंने किया। और उनका गुस्सा एकदम देख के ये समझ में आ रहा था कि ममता बनर्जी बेहद गुस्से में। तो ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी था जहां पर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट साथ में आके ये कर्टसी जो दिखाना था जो ईयर एंड में, वो पूरा नहीं हुआ, और उसमें ये कमोशन सामने आ गया। प्रीवियस कुछ इंसिडेंट्स है जो घटना घटी है, इस ऐसी तरह से कुछ घटना घटी है, जैसे आप कोमलिका बताना चाहेंगी अगर? हाँ, विक्टोरिया मेमोरियल में 2021 में 23 जनवरी जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन मनाया जा रहा था, वहाँ पर भी ऐसा हुआ कि ममता बनर्जी जब बोलने उठी तो जय श्री राम किया, एंड शी वॉज वेरी एंग्री। उन्होंने वहाँ से बहुत ही गुस्सा दिखा के वो उतर गई थी। उससे पहले जब 2019 में बीजेपी यहाँ पे 18 सीट लेके आया, जब ममता बनर्जी एक जगह से एक जगह में जा रही थी, वहाँ पर भी ये नारे लगाया गया, और तब वो गुस्सा हो गई थी। तो ये एक ऐसा इशू है जो बीजेपी ने भी पकड़ लिया है, पर ममता बनर्जी गुस्सा जय श्री राम से नहीं होता है, ये तृणमूल कांग्रेस का कहना है। ममता बनर्जी गुस्सा होती है कि जिस तरीके से बीजेपी के समर्थक ऐसा एक हाई प्रोफाइल प्रोग्राम में, जिस तरीके से जहां पर प्रधानमंत्रियां हैं, जहां पर रेल मंत्री हैं, वो जो जिस तरीके से बिहेव करता है वो उनको अच्छा नहीं लगा। दूसरी बात जो देखने वाली बात था, बावजूद इसके कि ये झमेला चल रहा था, अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री थे वो खुद आके इतना बार ममता बनर्जी को बोला, वो एक देखने वाली बात है। और बार बार ऐसे अगर घटना घटती रही कोमलिका, तो उसके बाद तो एक जो मिनिस्टर का, चीफ मिनिस्टर का जो लू फॉल है या फिर कुछ भी नेगेटिव इंस्टेंस है, कुछ भी नेगेटिव इसको लेके कुछ भी व्यू है, वो तो पूरा ऑडियंस के सामने आ रहा है, कुछ पब्लिक के सामने आ रहा है।
मैंने बोला पहले भी, ममता बनर्जी ऐसी ही हैं और यही ममता बनर्जी की यूएसपी भी है। बिल्कुल। वो एकदम जहां जैसा होना चाहिए उनको जैसा लगता है वो वैसा रिएक्ट करती है, और तभी उनको उसी चीज को ऐसा कहा जा सकता है कि उसी चीज को जो पब्लिक है वो पसंद करती है कि जहां पर जो लगे वहां पर वैसा बोल दिए। मतलब पूरा फ्री यही फ्रैंक उसका उनका जो USP है। एटीट्यूड है उसको ज्यादातर पसंद करती है बंगाली पीपल। बहुत बहुत शुक्रिया कोमलिका तमाम जानकारियों के लिए। न्यूज 18 सीएनएन न्यूज 18 डिजिटल रो एडिटर इस्ट थिले कोमलिका सेनगुप्त एवं जहां सीधासलख तथ्य रखुथिले जे ममता बनर्जी का एटीट्यूड ही सेमिति एवं प्रायतः जो सब स्थान रे देखिबा को मिलिछि ममता बनर्जी को किछि भी एपट सेपट जदि देखंती ताहले सेही हिसाब रे से रिएक्ट मध्य करंती एवं सर्वसाधारण ई जो क्रोधर खबर आमे देखौछु एटा प्रथम नुहे, या पूर्वर मध्य एमिति घटना सामना को आसी सारिछि एवं जय श्रीराम नारा को नहीं कि से उत्क्षिप्त नाहंती बोली तांको दल तरफरु कहा जाउछि। से उत्क्षिप्त एथि पई हेउछंती जे बीजेपी रो किछि विरोधी दलर किछि कर्मी से माने गंडगोल सृष्टि करबा को प्रयास करूछंती, जहा को नहीं कि बारंबार रागुछंती। दीदी एने के अधिक आलोचना करबा न्यूज रूम को जीवा सेठे अछंती हम प्रतिनिधि विक्रम केसरी परिजा। विक्रम आमे कथा हेउथुलु वर्तमान एडिटर जे ईस्ट अछंती न्यूज 18 डिजिटल रो तांको कहिबा कथा कि ममता बनर्जी को ए एटीट्यूड किछि नुआ नुहे, पूर्वर मध्ये घटना सामना को आछि, किंतु प्रश्न से आ रहुछि बारंबार जदि एमिति छोट छोट घटना रे दीदी को एति रिएक्शन पब्लिकली काई की देखंतु ममता बनर्जी जहाँ से कहते जे यूएसपी होची से जो परिस्थिति रे जहाँ ताहा ही देखा चेष्टा करती। आपंकर मन थी जिते ममता बनर्जी कांग्रेस रु इस्तीफा देले बा संसद रे जिते सोमनाथ चटर्जी उपर को से तत्कालीन बाचस्पति जी थे से पश्चिमबंग थे को बिल चिरिकी कागज चिरिकी फोपाड़ी पूरा संसद रे मझिरे आसिकी। एवं एक कथा ममता बनर्जी प्रथम घटना नुहे, अतीत में जहाँ आप देखी जो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल नेताजी जो कार्यक्रम से संपर्क से समय हो कि प्रचार समय जो गाड़ी ओह्लैक जय श्रीराम को नारा देउथिबा जो व्यक्ति मान को सीधा सड़क से गोड़े की जाकर कहबा जे सीधा तुम्हें पड़े जाउछ कहीं तुम्हें एठिके आस मो पाखक से कथा हो कि आजिर घटना हो बारंबार प्रति परिस्थिति से सीधा सड़क माने लोकों को कन्फ्रंट करिसंती, निजर जो रही माने एंगर निजर जो क्षोभ रही निजर जो उद्वेग रही ताकू से खोलाखोली प्रकाश करछंती एवं स्पष्ट भाव में कहते जे एमिति नाराबाजी चलिबो नाही। केवल एतिक नुहे, आपण मन थी गत विधानसभा निर्वाचन समय जिते पश्चिमबंग में हाई वोल्टेज कैंपेन देखी से ममता काउंटर स्लोगानिंग आरंभ करते जे खेला होबे जिते बीजेपी कर्मी माने जय श्रीराम नारा दौले से ममता तरफ नारा दिया जे खेला होबे, तेणुक गोटे पटे जय श्रीराम आ गोटे पटे खेला होबे। तेणु ये जो स्लोगानरिंग जो राजनीति ये पश्चिमबंग में नुआ नुहे। ममता बनर्जी याकू नहीं उत्क्षिप्त हवा, ममता बनर्जी याकू नहीं रिएक्ट करवा एवं पब्लिक प्रोग्राम रे खोलाखोली याकू विरोध करवा, प्रधानमंत्री को उपस्थिति भी दुई दुई थर है से विरोध करवा एटा नुआ कथा नुहे। ये तांकर माने निजस्व शैली एवं निजस्व व्यक्तित्वर से गोटे परिप्रकाश जहाँ से बारंबार करुछंती एवं याकू नहीं मध्य अलगा नेता माने धीरे धीरे सतर्क हेलेनी बा याकू नहीं कौन प्रकार से माने किभली भाव में समान मंच रे बा जो कौन समय सरकारी कार्यक्रम जदि कर दउछि सेठी ममता बनर्जी को कौन प्रकार उत्क्षिप्त न करबा पई से माने मध्य उद्यम करछंती। जहाँ आपण देखछंती अश्विनी वैष्णव जहाँ तांकर आचरण रे से मध्य तांको बुझेबा को चेष्टा करथिले, पश्चिमबंग राज्यपाल तांको बुझेबा को चेष्टा करथिले, किंतु ए उभय बुझेबा परे भी ममता सेमानक कथा मान नथिले एवं से मंच उपर को आसी नथिले एवं जोठी बसी थिले बा जनता पाखरे बसी समग्र कार्यक्रम को संबोधन करथिले। बंदिता बिल्कुल मंच को आसिलेनी, श्रोता गहन रे बसिले एवं सेही ठारु ही भाषण देले एवं बारंबार राग निहाती भाबरे जनता ऊपर भी प्रभाव पकाउछि बोली कहा जाई परिबो, किंतु तांकर एटा यूएसपी मध्य। धन्यवाद विक्रम सविशेष आलोचना पाई। ममता बनर्जी का मंच पर आप लोग जरा सा शांत हो जाएं, आप लोग जरा शांत हो जाएं और इस पावन अवसर पर श्रीमती ममता बनर्जी को मौका दीजिए कुछ शब्द कहने का।